Hello students, nice morning to all of you. This is Sugan Chaudhary and today we will do our part 2 of our chapter, A House is Not a Home. As we have done in our part 1 up to the line to spend the night. एंड यहाँ पे ऑथर के जो घर है उसमें फायर हो गई थी, वहाँ पे आग लग गई थी. देन वो अपने सारे के सारे जितना सामान था उन सब चीज़ों को वो लूज़ कर देते हैं. अपार्ट फ्रॉम दिस वो अपनी जो कैट थी उसकी वो बहुत ज़्यादा लवेबल थी, उसको भी वो खो चुका है. सो लेट्स डू द रिमेनिंग पार्ट. द नेक्स्ट डे मंडे आई वेंट टू स्कूल. मैं नेक्स्ट मंडे को स्कूल गया. व्हेन द फायर ब्रोक आउट आई वॉज स्टिल वेयरिंग द ड्रेस आई हैड वॉन्ट टू चर्च दैट मॉर्निंग बट आई हैड नो शूज़. उससे पहले वाले दिन जब आग लगी थी तो मैंने ड्रेस पहनी हुई थी जो मैं चर्च के लिए जा रहा था, लेकिन मैंने उसमें शूज़ नहीं डाले हुए थे जिससे मैं घर में रिलैक्स मूड में था. आई हैड किक देम ऑफ व्हेन आई वॉज डूइंग माई होमवर्क. और फिर मैंने अपने शूज़ को फेंक दिया था जब मैं अपना होमवर्क कर रहा था. They became yet another casualty of fire. और मुझे लग रहा था कि casualty means loss, मतलब फायर की वजह से मेरा एक लॉस और हो गया था कि मेरे पास शूज़ नहीं थे. So I had to borrow some tennis shoes from my aunt. तो मैंने अपनी आंट से टेनिस शूज़ को बोरो किया. Why couldn't I just stay home from school? कि मैं स्कूल से मैं छुट्टी लेके घर क्यों नहीं रह सकता. My mother wouldn't hear of it, but I was totally embarrassed by everything. कि मैंने अपनी मदर ने मेरी एक नहीं सुनी कि मैं छुट्टी लेके घर रह लूँ, बट ये सारी की सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा embarrassing था मेरे लिए. The clothes I was wearing looked weird. I had no books, no homework, and my backpack was gone. कि मुझे बहुत ज़्यादा अजीब सा लग रहा था कि मैं कितना अजीब दिख रहा था. मेरे पास बुक्स नहीं थी, होमवर्क नहीं था, मेरे पास मेरा बैग नहीं था, सब की सब चीज़ें ख़त्म हो गई थी और मैं स्कूल जा रहा था. आई हैड माई लाइफ इन दैट बैकपैक. मेरी पूरी की पूरी लाइफ थी मेरे बैकपैक में. द मोर आई ट्राई टू फिट इन द वर्स इट गॉट. जितना ज़्यादा मैं फिट होने की कोशिश कर रहा था उतना ज़्यादा चीज़ें और ख़त्म बुरी हो रही थी. वॉज आई डेस्टाइन्ड टू बी एन आउटकास्ट एंड अ गीक ऑल माई लाइफ. वॉज आई डेस्टाइंड. मुझे ऐसे फील हो रहा था जैसे कि डेस्टाइन का मतलब क्या होता है, प्री डिसाइडेड, कि सारी की सारी चीज़ें पहले से प्री डिसाइडेड थी. टू बी एन आउटकास्ट. आउटकास्ट का मतलब क्या होता है, द पर्सन हु इज रिजेक्टेड बाय द सोसाइटी, जिस पर्सन को सोसाइटी ने रिजेक्ट कर दिया हो. एंड अ गीक. गीक मीन्स अनफैशनेबल पर्सन, मतलब बहुत ज़्यादा बेचारा टाइप, इस तरह से. तो मुझे ऐसे लग रहा था कि मुझे सोसाइटी ने अलग कर दिया, फिर मैं बहुत बेचारा हूँ और क्या मैं पूरी की पूरी लाइफ ऐसे ही रहूँगा. दैट्स वाई इट फेल्ट लाइक आई डिडंट वांट टू ग्रो अप, चेंज और हैव टू हैंडल लाइफ इफ़ इट वॉज गोइंग टू बी दिस वे. तो मुझे ऐसे लग रहा था कि मेरा बिल्कुल भी ना मेरा बड़े होने का मन कर रहा, ना मेरा लाइफ की अलग अलग चीज़ों को हैंडल करने का मन कर रहा, कि अगर चीज़ें इसी तरह से जाएंगी तो. आई जस्ट वॉन्टेड टू कर्ल अप एंड डाई. कर्ल अप का मतलब होता है जैसे सिकुड़ के बैठ जाना, इस तरह से. तो मेरा सिर्फ मन कर रहा था कि मैं सिकुड़ के बैठ जाऊँ और बस मैं मर जाऊँ. मतलब आई जस्ट वॉन्ट टू कि मैं सुसाइड कर लूँ और मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था जीने का. I walked around school like a zombie. Zombie means a person who is very depressed or sad. कि मैं स्कूल जा रहा था एक zombie की तरह. Everything felt surreal and I wasn't sure what was going to happen. कि सबकी सब चीज़ें ऐसी लग रही थी जैसे अनरियल है, अनसेफ है, कोई भी चीज़ सेफ नहीं है और मुझे पता भी नहीं था कि क्या होने वाला है. All the security I had known from my old school, my friends, my house and cat had been ripped away. मुझे ऐसे लग रहा था जितनी भी मुझे सिक्योरिटी मिलती थी, जैसे मेरे नॉन पर्सन से, मेरे ओल्ड स्कूल से फ्रेंड्स से, मेरे घर से और मेरी कैट से, वो सभी के सभी मुझसे दूर हो गई थी. रिप्ड अवे का मतलब क्या होता है, जैसे कि स्टोलन अवे. Next is when I walked through what used to be my house after school that day, I was shocked to see how much damage there was. Whatever hadn't burned was destroyed by water and chemicals they had used to put out the fire. कि जब भी मैं स्कूल जाते हुए अपने घर को देखता जो कि जहाँ पे आग लगी थी तो मैं बहुत ज़्यादा हैरान होता. शॉक मतलब मैं हैरान होता, अमेज्ड होता टू सी कि जितना डैमेज आग लगने की वजह से नहीं हुआ, इससे ज़्यादा डैमेज चीज़ों के ख़त्म बर्न होने की वजह से होगा. जैसे कि उसके बाद आग को बुझाने के लिए फायर एक्सटिंग्विशर का भी यूज़ किया गया था, तो उन्होंने जो वाटर या केमिकल्स, जो स्ट्रॉन्ग केमिकल्स का यूज़ किया था, उसकी वजह से हमारी जितनी भी चीज़ें बची थी वो सारी की सारी भी क्या होगी, डिस्ट्रॉय होगी. द ओनली मटीरियल थिंग्स नॉट ओनली डिस्ट्रॉयड वर द फोटो एल्बम्स, डॉक्यूमेंट्स एंड सम अदर पर्सनल आइटम्स दैट माई मदर हैड मैनेज टू हीरोइकली रेस्क्यू.
सिर्फ और सिर्फ वो चीज़ें जो कि बची हुई थी, जो कि बिल्कुल सेफ थी, वो फ़ोटो एल्बम्स थी, डॉक्यूमेंट्स थे और कुछ अदर पर्सनल आइटम्स थे जो मेरी मदर ने किसी तरह से मैनेज कर लिया था उनको बचाना. बट माई कैट वॉज गॉन एंड माई हार्ट एक्ड फॉर हर. लेकिन मेरी कैट तो जा चुकी थी और मेरा बहुत मैं दुखी था इस चीज़ की वजह से कि मैं बहुत ज़्यादा अपसेट था कि अब वो मेरे साथ बिल्कुल भी नहीं है. There was no time to grieve. Grieve मतलब दुखी होना. अब दुखी होने का कोई टाइम नहीं था. My mother rushed me out of the house. मेरी माँ ने मुझे घर से बाहर निकाला. We would have to find a place to live. हमने एक नई जगह ढूंढनी थी रहने के लिए. And I would have to go buy some clothes for school. और मुझे स्कूल से रिलेटेड कुछ कपड़े भी लेने थे. We had to borrow money from my grandparents because there were no credit cards, cash or even any identification to be able to withdraw money from the बैंक. कि हमें कुछ मनी उधार लेने से थे अपने ग्रैंड पेरेंट्स से, क्योंकि हमारे पास कोई क्रेडिट कार्ड नहीं था, कोई एटीएम, कैश या कोई भी ऐसे आइडेंटिफिकेशन वाले डॉक्यूमेंट्स नहीं थे जिनसे कि हम बैंक से वो पैसे निकलवा सकें. एवरीथिंग हैड गॉन अप इन स्मोक. सारी की सारी चीज़ें धुएं में चली गई थी. दैट वीक द रुबल दैट यूज्ड टू बी आवर हाउस वॉज बीइंग क्लियर्ड ऑफ द लॉट. रुबल का मतलब क्या होता है? रबल का मतलब होता है वो कूड़ा कचरा. मतलब उस वीक क्या हुआ, जो ढेर बच जाता है आग लगने के बाद, दैट यूज टू बी, जो हमारा घर होता था किसी टाइम पे, उसे क्लियर ऑफ किया गया, मतलब उसे वहां से क्लीन किया गया. इवन दो वी हैड रेंटेड एन अपार्टमेंट नियर बाय, आई वुड गो ओवर टू वॉच देम क्लियर अवे डेब्रिस, होपिंग दैट माई कैट वॉज समवेयर टू बी फाउंड. कि मेरा घर था वो थोड़ा सा पास था जो हमने रेंट पे लिया था, लेकिन फिर भी मैं उसको क्लियर होते हुए देखा करता था कि किस तरह से जो वो बाकी के रिमेन्स हैं वो किस तरह से वो उसे उठा रहे हैं, इस उम्मीद के साथ कि क्या पता मुझे मेरी कैट मिल जाए कहीं. शी वॉज गॉन, लेकिन वो चली गई थी. आई केप्ट थिंकिंग अबाउट हर एज दैट वल्नरेबल लिटिल किटन. कि मैं सिर्फ और सिर्फ उसके बारे में अब भी ऐसे ही सोचता था कि वो अभी भी वल्नरेबल का मतलब क्या होता है, जो मतलब बहुत ज़्यादा वीक हो, इजी टू इन्फ्लुएंस हो, बहुत ज़्यादा फ्रेजाइल हो, कि मतलब वो बहुत ज़्यादा अभी तक भी वो वैसे ही लिटिल किटन है जैसे कि मैं उसे लेके आया था. इन द अर्ली मॉर्निंग व्हेन आई वुड डिस्टर्ब हर एंड गेट आउट ऑफ द बेड, शी वुड टैग अलोंग आफ्टर मी. कि जब मैं उसे, वो मेरे पास सुबह होती थी तो मैं उसे डिस्टर्ब करता, उसे बेड से निकालता, तो वो मेरे पीछे पीछे आ जाती थी. टैग अलोंग का मतलब क्या है? किसी भी चीज़ के पीछे पीछे आना. क्लाइंब अप माई रोप, वो मेरे ऊपर चढ़ती थी मेरी ड्रेसेस पे. एंड क्रोल इनटू माई पॉकेट, मेरी पॉकेट में ऐसे घुराती थी. टू फॉल एस्लीप, कि उसे सोना है. आई वॉज मिसिंग हर टेरेबली, मैं उसे बहुत ज़्यादा बुरी तरह से मिस कर रहा था. इट ऑलवेज सीम्स दैट बैड न्यूज स्प्रेड्स क्विकली एंड इन माई केस इट वॉज नॉट डिफरेंट. ऐसे कहा जाता है कि जो बुरी न्यूज़ होती हैं वो जल्दी फैलती हैं, और मेरे केस में भी ऐसा कुछ अलग नहीं था. एवरीवन इन हाई स्कूल इंक्लूडिंग द टीचर्स वॉज अवेयर ऑफ माई प्लाइट. हाई स्कूल में जितने भी पर्सन थे, यहाँ तक कि मेरे टीचर्स भी, वो सभी के सभी मेरी दशा के बारे में जानते थे. आई वॉज एम्बेरस्ड एज इफ समहाउ आई वॉज रिस्पॉन्सिबल. मुझे इतना ज़्यादा दुख हो रहा था कि कहीं ना कहीं मैं इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल था. वट अ वे टू स्टार्ट ऑफ एट ए न्यू स्कूल. कि मतलब नए स्कूल के अंदर आने का कैसा, कितना एक न्यू मेरी स्टार्टिंग थी. दिस वॉज नॉट काइंड ऑफ अटेंशन आई वॉज लुकिंग फॉर. ये वो अटेंशन नहीं थी जिसके बारे में मैं सोच रहा था. मतलब मुझे इस तरह से अटेंशन नहीं चाहिए थी कि सभी के सभी लोग मेरी तरफ इस तरह से देखें. द नेक्स्ट डे एट स्कूल पीपल वर एक्टिंग इवन मोर स्ट्रेंज देन यूजुअल. अगले दिन जो लोग थे वो कुछ ज़्यादा ही स्ट्रेंजली बिहेव कर रहे थे. आई वॉज गेटिंग रेडी फॉर जिम क्लासेज एट माई लॉकर. मैं अपनी जिम क्लासेस के लिए तैयार हो रहा था. पीपल वर मिलिंग अराउंड मी. मिलिंग अराउंड का मतलब क्या है? मूविंग अराउंड. मेरे चारों तरफ हो रहे थे, मुझसे आस्किंग मी टू हरी अप. मुझे कहते जल्दी करो जल्दी करो. आई थॉट इट्स स्ट्रेंज बट इन द लाइट ऑफ द पास्ट फ्यू वीक्स नथिंग वुड सरप्राइज मी. कि मुझे बहुत अजीब सा तो लग रहा था, लेकिन पिछले काफ़ी वीक से मुझे कोई भी चीज़ सरप्राइज नहीं कर रही थी. मुझे लग रहा था चल ठीक है, तो मुझे कोई चीज़ नई नहीं लग रही थी. इतना बुरा बुरा मेरे साथ हो चुका था. इट ऑलमोस्ट सीम दैट दे वर ट्राइंग टू शो मी इन टू द जिम. ऐसे लग रहा था कि जैसे वो मुझे जिम जाने के लिए से पुश कर रहे हो. शो मी का मतलब क्या है? पुश करना. देन आई सा बॉय. तब मुझे पता चला कि ऐसा क्यों कर रहे हैं. देयर वॉज अ बिग टेबल सेट अप विद ऑल काइंड ऑफ स्टफ्स ऑन इट जस्ट फॉर मी. वहाँ पे एक बहुत बड़ी टेबल थी जहाँ पे हर तरह का स्टफ रखा हुआ था स्पेशली मेरे लिए. दे हैड टेकन अप अ कलेक्शन एंड ब्रॉट मी स्कूल सप्लाईज, नोटबुक्स, ऑल काइंड ऑफ डिफरेंट क्लोथ्स, जीन टॉप्स, स्वेट सूट्स.
वहाँ पे उस टेबल के ऊपर सारी की सारी चीज़, एक कलेक्शन थी जो मतलब क्लास के बच्चों ने कॉन्ट्री करके वो लेके आए थे, उन्होंने बाय की थी मेरे लिए, स्कूल की नोटबुक्स, उससे रिलेटेड चीज़ें, अलग अलग क्लोथ्स, जीन्स, टॉप, स्वेट शूट, सब तरह से। इट वॉज लाइक अ क्रिसमस, ऐसे लग रहा था जैसे कोई क्रिसमस है कि मुझे इतने सारे गिफ्ट्स मिल रहे हैं। आई वॉज ओवरकम बाय इमोशन, मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गया था। पीपल हु हैड नेवर स्पोकन टू मी बिफोर वर कमिंग टू मी टू इंट्रोड्यूस देमसेल्फ, जिन लोगों ने मुझसे कभी बात नहीं की थी वो भी आके मुझे अपना इंट्रोडक्शन दे रहे थे, वो भी मुझे अपने बारे में बता रहे थे। आई गोट ऑल काइंड ऑफ इन्विटेशन टू देयर हाउसेज, मुझे हर तरह के इन्विटेशंस मिल रहे थे उनके घर की तरफ जाने, मतलब कि मैं उनके घर आऊँ। देयर जेन्युइन आउटपोरिंग द कंसर्न, आउटपोरिंग का मतलब होता है बहुत ज़्यादा भर जाना, मतलब एक्सपेक्टेशन से बहुत ज़्यादा। सो उनकी जो इस तरह से वो मेरी केयर कर रहे थे, कंसर्न कर रहे थे, दैट रियली टच्ड मी, उसने मुझे बहुत ज़्यादा दिल से क्या किया, मुझे मतलब मेरे दिल को रियली टच किया कि मैं बहुत भावुक हो गया। इन दैट इंस्टेंट आई फाइनली ब्रेड अ साई ऑफ रिलीफ एंड थॉट फॉर द फर्स्ट टाइम दैट थिंग्स वर गोइंग टू बी ओके। आई मेड फ्रेंड्स दैट डे, मुझे कहीं ना कहीं से सांस आई, मुझे एक शांति से मिली, रिलीफ मिला ये सोच के पहली बार कि जो चीज़ें हैं वो ओके हो जाएंगी, और मेरे उस दिन बहुत अच्छे दोस्त भी बने। अ मंथ लेटर आई वॉज एट माई स्कूल वॉचिंग देम रिबिल्ड इट, एक महीने के बाद मैं अपने घर को दोबारा से बनते हुए देख रहा था, रीबिल्ड होते हुए। बट दिस टाइम इट वॉज डिफरेंट, लेकिन ये अब की बार कुछ अलग था। आई वॉजेंट अलोन, कि मैं अकेला नहीं था। आई वॉज विद 2 ऑफ माई न्यू फ्रेंड्स फ्रॉम स्कूल, मैं अपने 2 दोस्तों के साथ था जो मेरे नए दोस्त बने थे। इट टुक अ fire from me to stop focusing on my feelings of insecurity and open up to all the wonderful people around me, कि मेरे अंदर मतलब एक तरह से मुझे एक आग सी लगी कि मैं इन चीज़ों के बारे में, अपनी जो फीलिंग्स थी, मेरी इनसिक्योरिटी की, असुरक्षा की जो भावना थी, उन सब चीज़ों के ऊपर मुझे फोकस नहीं करना चाहिए और मुझे खुश होना चाहिए, मुझे थैंकफुल फील करना चाहिए उन सभी चीज़ों के लिए जो मेरे तरफ चारों तरफ है। ऑल द वंडरफुल पीपल्स, इतने अच्छे लोग मेरे चारों तरफ हैं कि मैं उन चीज़ों को अकेला फील नहीं कर रहा था, अब की बार मेरे साथ वो फ्रेंड से शेयर करने के लिए। नाउ आई वॉज सिटिंग देयर वॉचिंग माई हाउस बींग रीबिल्ट व्हेन आई रियलाइज्ड माई लाइफ वॉज डूइंग द सेम थिंग। मुझे ऐसे लग रहा था जिस तरह से मेरा घर है वो एक नया घर बन रहा था, इसी तरह से जो मेरी लाइफ है वो भी एक नई तरह से रीबिल्ट हो रही थी। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था ऐसे सोच के। While we sit there in the curb planning my new bedroom, I heard someone walk up to me from behind and say, "Does this belong to you?" कि मैं वहाँ पे बैठा था। कर्ब क्या होता है, जैसे कि कहीं पे भी किसी किनारे पे बैठना, या फिर जैसे ग्रिल्स होती हैं वहाँ पे, हमने होता है ना बैल्कनी में ग्रिल्स होती हैं, उसके चारों तरफ से देखना। तो मैं वहाँ बैठा हुआ था, अपने न्यू बेडरूम के बारे में प्लान कर रहा था। तो मैंने देखा कि कोई मेरे पीछे से आके उसने मुझे कहा कि क्या ये आपसे बिलोंग करता है। When I turned around to see who it was, जब मैंने देखा कि कौन बोल रहा है, I couldn't believe my eyes, मुझे मेरी आइज पे यकीन नहीं हुआ। A woman was standing there holding my cat, एक लेडी थी वो मेरी कैट को पकड़े हुई थी। आई लेफ्ट अप एंड ग्रैब्ड हर आउट ऑफ द वुमेन्स आर्म, कि मैं एकदम से कूद पड़ा। लैपटॉप का मतलब क्या होता है, जंप। मैं कूद पड़ा और मैंने उस सब जो वुमेन की जो बाहें थी वहां से मैंने उसको ग्रैब कर लिया, वहां से मैंने अपनी बिल्ली को फटाफट से पकड़ लिया। आई हेल्ड हर क्लोज टू मी एंड क्राइड इन टू द ब्यूटिफुल ऑरेंज फर, कि मैंने उसे अपने फटाफट से उसे मतलब पकड़ लिया। एंड क्राइड इन टू दैट ब्यूटिफुल ऑरेंज फर, और थोड़ी सी वो रोने भी लगी, वो मेरे पास आ गई और वो रोने भी लगी। शी पर्ड हैप्पीली, पर्ड का मतलब क्या होता है, जब कोई भी मान लो पेट होता है वो खुशी के मारे म्याऊं म्याऊं इस तरह से करे, हैप्पी फील करे, सो वो इस तरह से म्याऊं म्याऊं करने लगी। माई फ्रेंड्स वो हगिंग मी, और मेरे दोस्त भी मुझे हग कर रहे थे, हगिंग द कैट एंड जंपिंग अराउंड भी, वो भी मेरे तरफ बहुत खुश थे। अपेरेंटली माई कैट हैड बीन सो फ्रिक्ड बाय द फायर दैट शी रैन ओवर माइल अवे, कि उस दिन जो मेरी कैट थी वो इतनी ज़्यादा डर गई थी। फ्रिक का मतलब क्या होता है, बिहेव रेशनल, मतलब वो एक अजीब तरह से बिहेव कर रही थी फायर की वजह से, कि वो 1 माइल दूर चली गई थी। हर कॉलर हैड our phone number on it but our phones had been destroyed and disconnected। उसकी जो कॉलर थी, कॉलर के ऊपर हमने अपना फ़ोन नंबर टाइप किया हुआ था, लेकिन जितने भी हमारे फ़ोन से वो डिस्ट्रॉय हो गए थे, वो डिस्कनेक्ट हो गए थे आग की वजह से। दिस वंडरफुल वीमेन टुक हर इन एंड वर्कड हार्ड टू फाइंड आउट हुज कैट इट वॉज। जो ये वंडरफुल लेडी थी, इन्होंने उसे अपने पास रखा और बहुत मेहनत की एक बिल्ली किसकी है। Somehow she knew this cat was loved and sorely missed। किसी तरह से उसे भी पता चल गया था जो ये कैट है ये बहुत ज़्यादा लवेबल है, एंड सोली मतलब वो बहुत ज़्यादा मिस कर रही है।
As I sat there with my friends and my cat curled up in my lap, all the overwhelming feelings of loss and tragedy seemed to diminish. जैसे मैं अपने दोस्तों के साथ, अपनी बिल्ली के साथ बैठा हुआ था, तो मुझे एकदम से बहुत ज़्यादा फीलिंग्स आई कि मुझे लॉस और ट्रेजिडी की जो फीलिंग थी मेरे अंदर वो सेम टू बी डिमिनिश्ड, ऐसे लगने लगा कि वो ख़त्म हो गई है. डिमिनिश मीन्स फेड होना. आई फेल्ट ग्रैटिट्यूड फॉर माई लाइफ, माई न्यू फ्रेंड्स. मैं बहुत ज़्यादा थैंकफुल फील कर रहा था अपनी लाइफ के लिए, अपने नए दोस्तों के लिए. द काइंडनेस ऑफ अ स्ट्रेंजर एंड द लाउड पर ऑफ माई बिलव्ड कैट. कि जो स्ट्रेंजर थे उनकी मतलब जो दयालु वो बन रहे थे, जो वो मेरे लिए जितना वो शो कर रहे थे, और जो मेरी बिल्ली थी वो मुझे कितना प्यार कर रहे थे, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा फील हो रहा था. माई कैट वॉज बैक एंड सो वॉज आई. कि मेरी बिल्ली वापस आ गई थी और इसी तरह से मैं भी अपनी पुरानी लाइफ में बहुत हंसता खेलता वापस आ गया था. So students, this chapter is written by Zan Goduso. So I hope आपको ये chapter बहुत अच्छा लगा होगा. It's a very interesting chapter, and if you have any doubt or any query, then you can directly comment in the comment section. Thank you very much. Have a beautiful day. Thank you.